मैं शायद कभी भी इस फिल्म के बारे में रिव्यू नहीं करना चाहूंगी बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा क्रीपी मूवी लगा था। बहुत ज्यादा इसे देखने के बाद मुझे रोंगटे खड़े हो रहे थे यार जब मैं इसे देख रही थी। पर आज कुछ दिनों में मैंने इसका पोस्टर बहुत जगह देखा, वर्स्ट 2 का। उस मूवी का नाम है वर्स्ट 2। बहुत ज्यादा ही वर्स्ट मूवी है यार, इसे मत ही देखना। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। अगर आपको डर नहीं लगता, आप कमजोर हार्टेड नहीं हो, तो इसे आपको देखना चाहिए। मूवी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है और ब्लैक मैजिक पे एकदम बेस्ट मूवी है। ब्लैक मैजिक से मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे बोला कि मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी देखने के लिए। लेकिन मैंने इसे जब देखा था तब मैंने गुजराती में देखा था बिकॉज इसका जो ओरिजिनल मूवी है वो ओरिजिनल गुजराती में ही हुआ था। उसके बाद इसका बहुत सारे लैंग्वेज में डब हुआ बिकॉज ये कहानी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी, इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती थी ना कि इसको बहुत सारे लैंग्वेज में फिर बाद में डब किया गया। यहाँ तक कि फिर बॉलीवुड ने भी इसे डब किया, साउथ ने भी इसे डब किया। लेकिन इसका जो रियल मूवी है वो गुजरात में ही है। तो आपको अगर इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगी आप गुजराती वाला देखना बिकॉज उसका जो एकदम एक एक सीन जो है ना बहुत रियलिस्टिक लगता है और बहुत ज्यादा ही कहानी भी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। यहाँ तक कि उसके एक्टर जो है ना वो भी सब ज्यादा एकदम प्रोफेशनल आपको लगेगा, इतने ज्यादा जबरदस्त उसकी कहानी लगेंगी। लेकिन हाँ, कहानी में डर बहुत लगने वाला है, तो इसे आप अगर आपको डर नहीं लगता तो आप देख सकते हो, ये मैं बताना चाहूंगी। तो इसमें कहानी में होता कुछ ऐसा है कि जो हमारा यहाँ पर एक फैमिली दिखाई जाएगी छोटी सी, यहाँ पर मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जो लड़की होती है वो अपने पापा से बोलती है, अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी होती है तो वो लोग भी सोचते हैं अपने गाँव जाकर अपना वेकेशन शुरू करने का। तो गाँव तो चले जाते हैं, बहुत समय से वहां पर नहीं गए होते, तो बंगला होता है उनका जो कि बंद ही रहता है हमेशा। और पहली बार मतलब कि बड़े होने के बाद बहुत समय बाद ही वहां पर गए होते हैं, मतलब बहुत लंबा समय बीत चुका होता है वहां पर जाने के लिए। तो वहां पर जब जाते हैं अपने फैमिली के साथ तो वो लोग अगल बगल के लोगों को जानते नहीं उतना बिकॉज उनका वहां पर जाने का समय बहुत ज्यादा ही ड्यूरेशन हो चुका था। मतलब बचपन के गए आज जा रहे थे, जब बड़े हो गए थे तब। तो आस पड़ोस में ज्यादातर लोगों को भी वो नहीं पहचानते थे। अब एक रैंडम सा एक आदमी आता है उनके घर पे, जहाँ पर जब उनके बच्चे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं अपने वेकेशन को। रैंडम सा आदमी आता है उनके गेट पर, बोलता है कि मेरी बेटी को कॉल नहीं लग रहा है, तो आप मुझे अपने घर में आने दीजिए, मैं थोड़ा सा चार्ज कर लूंगा तो हो सकता है इसको कॉल लग पाए। तो वो भी बेचारा क्या ही करता, वहां पर वो गाँव में नया था, उसे जानता नहीं था, तो वो भी उसको अपने घर में ले लेता है। लेकिन वहां पर उसकी पत्नी जो होती है उसे हमेशा मना करते रहती है कि नहीं, किसी भी अननोन आदमी को घर पे क्यों आने देते हो, हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, आपको नहीं आने देना चाहिए। लेकिन उसका जो पापा होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है यार। जो शहर का आदमी होता है वो उतना जानता नहीं है छल कपट वाली बातें, काला जादू टोना टोटका ये सब नहीं मानता है, वो उसे घर में आने देता है। यहीं पर वो सबसे बड़ी अपनी जीवन की गलती कर बैठता है। अब बेचारा वो गलती तो कर ही चुका है, लेकिन वो गलती कितनी खतरनाक हो सकती है उसे नहीं पता था। चलो बताती हूँ इसके बाद क्या होता है कहानी में। उसके बाद जो वो बंदा होता है बहुत देर तक उनके घर में रुका रहता है। उसके बाद रुका रहता है तो किसी को भी ये लगेगा कि यार खाने के लिए पूछ लेता हो, तो फिर उसके पिता जो होते हैं उसको डिनर के लिए पूछ लेते हैं, ऑफर देते हैं कि हमारे साथ ही आज आप डिनर कर लीजिए। तो वो भी मना नहीं करता, आराम से बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। लेकिन वहीं पर उसकी बीवी जो होती है उसको मना कर रही होती है कि यार इसे बोलो जानने के लिए, बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है बिकॉज रात होने वाला था। अब कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कोई भी अननोन आदमी उसके घर पे रात तक रुके। तो लेकिन उसका पिता बोलता है कि छोड़ो यार, खाना पीना खाकर वो खुद ही चला जाएगा, मुझे बोलने में खराब लगता है। जैसे हम लोग को भी किसी को बोलने में बहुत ज्यादा ही खराब लगता है कि आप ज्यादा बकबक नहीं करिए दूसरों के घर में आकर, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी कंसेप्ट था। लेकिन क्या ही करता वो बेचारा, वो रुक गया और जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद उसने ऐसा कुछ किया कि उसकी जो बेटी होती है, जब उसके पिता बोलते हैं कि आपको जाना चाहिए तो वो रहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब कोई ऐसे कैसे बोल सकता है यार, तू बाहर का बंदा है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि तू नहीं जाएगा मेरे घर से। वो उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब उसकी बेटी आती है अपने पिता को भी पीछे से खींच लेती है और बोलती है कि नहीं अंकल यहाँ से नहीं जाएंगे। सारे लोग शौक हो जाते हैं। वहां पर का माहौल आप देखिएगा तो इतना ज्यादा डरावना हो जाएगा यहाँ पर मूवी, जैसा कि मैं बता रही हूँ वैसा आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब इस मूवी को देखोगे तो आपको सच में यहाँ पर डर लगने वाला है। कि बेटी खुद आकर बोलती है कि नहीं पापा अंकल यहाँ से नहीं जाएंगे, और गुस्से में एकदम बोलती है यार जैसे कि वो मार देगी अगर इसको जाने के लिए बोलेगा। तो एकदम उसी समय से आपको कहानी में एकदम इंटरवल वहां से कहानी का शुरू हो जाएगा और कहानी एकदम खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाएगी। एकदम लड़की जो होती है उसको पूरी तरह से उसने अपने बस में कर लिया होता है उसकी बेटी को, और एकदम अपने फैमिली को मारने के लिए तैयार हो गई थी उसके लिए यार। वो तरह तरह के यहाँ पर टास्क करवाने वाला है उस लड़की को लेकर, और उसकी फैमिली को इतने गंदे तरीके से टॉर्चर करने वाला है कि जो क्या बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर आप वही मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि आपका दिल बहुत ज्यादा ही कमजोर नहीं है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। कहानी बहुत ज्यादा ही अच्छी है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एकदम प्रीफर करूंगी कि आप गुजराती वाला वर्जन ही देखना बिकॉज ये हिंदी में अब जाकर अवेलेबल हो चुका होगा। और मैंने तो देखा नहीं, मैंने इसे बहुत पहले देखा था। मैंने बताया कि मैं इसे रिकमेंड नहीं करती, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने इसका बहुत ज्यादा ही पोस्टर देखा और कहानी अच्छी ही है तो आपको देखना ही चाहिए। तो मैं मिलूंगी इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, ऐसे ही गाने अगर आप आगे भी आप देखना चाहते हो और कुछ ऐसी मूवी है जो मेरे से छूट चुकी है, आप चाहते हो कि मैं भी इसका भी रिकमेंड करूँ, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आगे मैं किसका रिकमेंड करूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे जरूर ही उसको रिव्यू करूँ। तो ऐसे ही कहानी आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।